नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस ताजा अंक के अंदर। दोस्तों, परिवार है तो उनको बांट दो, समाज है तो उसे बांट दो, राजनीतिक दल है तो उसे तोड़ दो, और तो और निर्दलियों से भी त्याग पत्र दिलवा दिए गए। उनको तो जरूरत ही नहीं थी, वैसे देखा जाए तो वो तो कहीं भी जा सकते, उनके ऊपर तो विप भी लागू नहीं होता है, उन्हें भी तोड़ दिया। हिमाचल, तो हर चीज को तोड़ देना है। पता नहीं, कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कभी कुछ जोड़ा है इन्होंने। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, परिवार है तो वो तोड़ दिया। अब सोनिया गांधी का आज जो ट्वीट है वो काफी इस टाइम वायरल हो रहा है इस टाइम। और वायरल क्या हो रहा है इस समय, खास तौर से जब उनको कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा गया था। आज सुबह से वो ट्रेंडिंग एंड टॉप चल रहा है इस टाइम वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या हर चीज तोड़ देना चाहते हो? समाज में सौहार्द, समन्वय, प्रेम, ये सब चीजों की कोई वैल्यू है क्या? तो वही मैंने कहा कि दलों को तोड़ दो, समाज को तोड़ दो, परिवार को तोड़ दो। सबसे पहले अपने ही परिवार को तोड़ दो, अपने ही परिवार को तोड़ा हुआ है। तो फिर मुझे याद आया कि एक कुछ साल पहले टाइम मैगजीन का एक कवर आया था और बड़ा हंगामा हुआ उसके ऊपर। डिवाइडर इन चीफ, यानी कि ये जहां जाएंगे डिवाइड करेंगे। वैसे तो आरएसएस की थ्योरी भी वही थी, डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश की थी। और आजादी से पहले जितने भी दक्षिणपंथी संगठन थे वो तो ब्रिटिश के साथ में थे। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर मुझे नहीं लगता एक भी दक्षिणपंथी संगठन था, बल्कि वो तो खुश हो रहे थे। हिंदू महासभा ने तो कह दिया था कि मैदान खाली है, तो सारे कांग्रेसी नेता अंदर चले गए हैं। ये बात भी सही है। लेकिन वो कवर एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। शायद आप भूल गए होंगे, तो उसको एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। इंडिया डिवाइडर इन चीफ। ऐसा नहीं कि उसके बाद उनके ऊपर और स्टोरीज नहीं आई हैं, बाद में और स्टोरीज भी आई हैं। लेकिन इस स्टोरी ने जो तहलका मचाया था वो अपने आप में अद्भुत था। और वैसे एक बात तो सही है कि मोदी जी ने इस कवर को कालांतर में आकर सही साबित किया है कि शायद उनसे बड़ा डिवाइडर इन चीफ कोई पैदा नहीं हुआ। डिवाइड एंड रूल भी कह सकते हैं आप उसको। तो अगर ब्रिटिश के कोई परफेक्ट, क्या कहते हैं कि इनहेरिटर्स हैं, उनकी लेगेसी को, विरासत को निभाने वाले, बांटो और राज करो, तो वही है। कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजें हो रही है तो अब मेरा ही प्रश्न आता है, अब भी कोई शक है क्या? सही बात है कि जिस व्यक्ति ने भी ये कवर बनाया होगा तो समझ के बनाया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, शायद आपकी यादाश्त वापस आ जाए कि इंडिया डिवाइडर इन चीफ जब कुछ साल पहले आया था, जब हंगामा मचा था, तो काफी लोगों को काफी आपत्तियां हुई थी कि तो देश को जोड़ रहे हैं, ये देश को तोड़ कहां रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो देश को तोड़ा ही है। एक और बात, जिन्हें संदेश खाली की बहुत याद आती है उन्हें मणिपुर की याद नहीं आती, कभी जाते नहीं वहां पर। ये भी एक हकीकत है। तो मणिपुर को भी डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया ऐसा कि कुकी समुदाय एक तरफ और हिंदू को जो मैती समुदाय एक तरफ। डिवाइड करने की बात यह कि आज हम सोनम वांगचुक के साथ हैं, तो कश्मीर को डिवाइड कर दिया। ना केवल डिवाइड किया, बल्कि उनसे राज्य का दर्जा भी छीन लिया। ना केवल राज्य का दर्जा छीना, बल्कि लद्दाख से विधानसभा भी छीन ली। तो इससे बड़ा डिवाइडर आपको कहां मिलेगा हिंदुस्तान में? शिवसेना बांट दी, एनसीपी बांट दी, जितने दल हो सकते थे पॉसिबल सबको बांटने के चक्कर में है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिवाइडर इन चीफ का जो तमगा मिला हुआ है बिल्कुल सही है इनको। अब इन्होंने इसको बिल्कुल प्रूव किया है कि हाँ, यही सच है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत थोड़े समय के लिए आज धनंजय बाबू आए हैं। स्वागत है आपका। सुनील शुक्ला जी हैं इलाहाबाद से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील शुक्ला जी उस शहर से हैं जहां धाराएं आके मिलती हैं, बटती नहीं है। मैं कम से कम ये भारतीय संस्कृति के रूप में उस शहर का, इलाहाबाद का, अब ऑफकोर्स प्रयागराज कहते हैं,
तो मैं कम से कम उसको प्रणाम करता हूँ कि वो कम से कम मिलाती हैं, बाँटती नहीं हैं। अरुण कुमार शर्मा जी दिल्ली से हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और गुजरात से, जी हाँ, गिरीश जोशी साहब स्वागत है। हिंदू यहाँ बँट गए गुजरात में, मुसलमान वहाँ बँट गए। एक सड़क के इस पार हिंदू कॉलोनी है, सड़क के उस पार मुसलमानों की कॉलोनी है। हिंदू मुसलमानों की कॉलोनी में मकान नहीं ले सकते, रेंट पे दुकान नहीं ले सकते, मुसलमान वहाँ नहीं ले सकते। सर इससे बढ़िया कौन होगा डिवाइडर इन चीफ सर? इतना बड़ा दरार, इतनी बड़ी खाइयाँ कहाँ मिलेगी? सबसे पहले धनंजय बाबू आपके पास ही आता हूँ। फिर से फ़ोटो देख लीजिए एक बार तो, ताकि यादें तरोताज़ा हो जाएँ कि क्या वास्तव में इसने अपने आप को ही प्रूव कर दिया कि हाँ, मैं डिवाइडर इन चीफ हूँ, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि वक़्त की जो कुछ लिखी हुई तस्वीरें होती हैं ना, या पत्थरों पे लिखी हुई जो ताबीरें होती हैं ना, ये मैगज़ीन का कवर वही कहता है। इसको भुलाना भी चाहो ना, तो भुलाया नहीं जाता, बार-बार सामने आ जाता है हमारे। धनंजय बाबू, आपकी टिप्पणी। जी, पहले तो नमस्कार और सब लोगों को होली की शुभकामनाएँ। आपके हमारे जो स्क्रीन पे साथी हैं पैनलिस्ट हमारे उनको भी सुनील जी को, अरुण जी को और गिरीश जोशी भाई को और आपको तो बिल्कुल। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, हामिद अंसारी साहब हैं, संजय गुप्ता साहब हैं, परेश मेहता साहब हैं, उन लोगों को भी प्रणाम और शुभकामनाएँ। बिहार में होली दरअसल आज मनाई जा रही है। कुछ लोगों ने कल भी मनाई थी लेकिन ऑफ़िशियल छुट्टी आज ही है। तो इसलिए हमने कहा कि बॉम्बे में हैं लेकिन बिहार के ही आदमी हैं तो पहले होली की मुबारकबाद ज़रूरी है। अब आपने डिवाइडर की बात कही। देखिए भारत भारत ने दुनिया को योग दिया है। यही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने वो योग दिवस जो है कहा कि फलाना तारीख को योग दिवस मनाया जाएगा। उसके पीछे क्या रणनीति है अलग अलग कहानी है। लेकिन हम दुनिया को योग देने की बात करते हैं मुँह से, लेकिन निजी जीवन में जो है उसको योग को जो है काट देते हैं और घटा, गुना, भाग करने लगते हैं। तो जब भाग करने लगते हैं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, फिर भागने लगते हैं और फिर इस देश में केवल अपराधी नहीं भाग रहे हैं, पैसे छीन करके या पैसे लूट करके, पैसे हजम करके लोग नहीं भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं, जो इस देश से पैसे हैं उनके पास और बेहतर जीवन चाहते हैं, बेहतर नौकरी चाहते हैं, वो भी जा रहे हैं इस देश को छोड़ कर के। इसके अलावा इस देश को छोड़ कर के वो भी जा रहे हैं, जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ लिख कर के कुछ बढ़िया बनना चाहते हैं। मतलब बतलाइए, हम पुराना इतिहास पढ़ते हैं तो आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, नालंदा जिला का। नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय थे जहाँ दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। दुनिया भर के लोग पढ़ने नहीं आए लेकिन बुद्धिस्ट कंट्रीज के लोग तो पढ़ने आते थे। आज जो है वहाँ के लोग दुनिया में पढ़ने जा रहे हैं, कनाडा पढ़ने जा रहे हैं, यूक्रेन पढ़ने जा रहे हैं, बताइए, चीन पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो ये बाँटो और राज करो जो कहते थे कि अंग्रेज़ों का है, ये तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े नहीं, अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। तो अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे तो उनका गुण ले लिया, वो छोड़ करके भागे, जो छोड़े वो इन्होंने पकड़ लिया, बोला ये बढ़िया शासन करने का तरीका है। और मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं फिर से दोहराता हूँ आपके मंच पर भी, कि जब तक आम आदमी की चेतना सही जगह पे नहीं आएगी, तब तक ये तोड़-जोड़ करते रहेंगे। किसी को खरीद लेंगे, किसी को धमका के अपने साथ कर लेंगे, किसी को कोई और लालच दे देंगे, किसी का कुछ कर देंगे, वो करेंगे, चूँकि इनका नेचर वही है, इनको काम नहीं करना है आम आदमी के लिए। आपके हाथ में वो करताल देना है कि बजाते रहिए, अभी राम के बजाइए, फिर मोदी जी के बजाइए। आप देख लीजिए कि राम से ज़्यादा मोदी जी के लिए भजन बज रहा है ना? जिसको देखिए आएगा तो मोदी ही, जिसको देखिए राम को लाए हैं, अब राम को लाना है, बताइए हम लोग ये सोच सकते थे कभी? कोई आदमी सोच सकता है कि राम को लेकर के ये आएँगे? ये हनुमान है क्या कि अहिरावण ने राम को पकड़ लिया था, वो छुड़ा करके लेके आया? हनुमान जी लेकर के आए थे अहिरावण को। तो राम तो यही है, कण-कण में राम, वो देह वाले राम थे। और बड़ा अच्छा किस्सा है कि जब वो आख्यान में कि जब वो सेतु बनाया जा रहा था, लंका जाने के लिए, तो उस पत्थर पे जो है सब पत्थर डाल रहे थे, पत्थर तैर रहा था। राम ने कहा कि मैं भी पत्थर डालता हूँ, राम ने जो पत्थर डाला वो डूब गया, तो कहा कि ये कैसे हो गया? बोला प्रभु आपने उस पर अपना नाम नहीं लिखा, राम के नाम में दम है। तो राम के नाम में जो दम है, उनके राम के होते उनके नाम में दम है। वो दम क्यों है? राम के नाम में दम इसलिए है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वो मर्यादाओं की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात नहीं करते हैं। वो जो धोबी जिनने उन पर आरोप लगाया सीता को लेकर के, उस धोबी को भी देश निकाला नहीं दिया, उसकी बात मान ली।
और कहा कि इसका कहना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर एक भी व्यक्ति के मन में राजा के प्रति अगर आशंका का भाव है, संदेह का भाव है, तो वो भाव दूर किया जाना चाहिए। फिर वो धोबी खूब रोया कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। लोगों ने कहा कि तुम मूर्ख आदमी, तुमने सत्यानाश कर दिया हमारे राजा का। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनके ऊपर तो तमाम लोग कह रहे हैं, ये 37% वोट देने वाले लोग भी कह रहे हैं। 63% वोट तो नहीं देते हैं ना भाई आपको, तो 63% की बात तो छोड़ दीजिए। जो आपकी आंखों से दिखता है, चाहे मणिपुर दिखे या कुछ और दिखे, दिखना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये क्यों बांट रहे हैं सबको? आपको बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। ये कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं, हिंदू एक है। हिंदू की बात नहीं करते। हिंदू की बात करते तो हिंदू की संस्कृति जो है, मैं बार बार दोहराता हूँ, फिर से दोहरा दूं, अयम निजम परोबीति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये है हिंदू संस्कृति। ये मेरा है, ये तेरा है, इसकी गिनती जो है वो छोटे दिमाग छोटे दिल के लोग करते हैं। तो उदार चरित्र के लोग होते हैं, उनके लिए पूरी वसुधा कुटुंब के समान है। कुटुंब में कोई बंटवारा कराता है कि? कुटुंब को तो बंटवारा हम गांव याद करते हैं, हालांकि हमारे यहाँ भी बंटवारा हो गया है, लेकिन याद करते हैं तो लोग कुटुंब में झगड़ा होता था तो आते थे, मौसा जी, फूफा जी, मामा जी, नाना जी आते थे और कहते थे कि क्यों लड़ रहे हैं, ये गलत है, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। पंचायती करने के लिए घर से बाहर के लोग नहीं आते थे। वो बिलाड़ के, वो बंदर की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो दो बिलाड़ की कहानी है ना, जहां बंदर उसका बंटवारा कर रहा था और कैसे बंटवारा किया। तो वैसे ही ये कर रहे हैं। ये बेसिकली ये बिलाड़ हैं और बंदर बना दिया है। जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो वर्ल्ड को लीड कर रही हैं, वो अमेरिकन कंपनी हो चाहे चाहे की जहां की कंपनी, वो बंदर है। वो बंदर बांटने वाला वो है। और ये बिलाड़ जो है इधर उधर से चीजें ला रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम देश को महान बना रहे हैं। आज ही मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, आपने पढ़ी होगी, कि सबसे ज्यादा करोड़पति जो है, अरबपति हिंदुस्तान में मुंबई में रहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुंबई में रहने वाले करोड़पतियों को, अरबपतियों को तो गिन रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग भी इसी प्रदेश में, इसी शहर में रहते हैं। मैं आसपास देखता हूँ तो मतलब भयानक जो है, कुत्ते भी, बहुत जगह के कुत्ते, अच्छे घरों के कुत्ते जो है ज्यादा अच्छी जगहों पे रहते हैं। ये हालत है हमारे देश में नागरिकों की। और ये क्यों है? मैं फिर दोहराऊं कि आप ये कहते हो, सब लोग कह रहे हैं कि हम देश को सड़कों से हमने पाट दिया है, बड़ा गर्व करते हैं कि हमने इतनी सड़कें बना दी। क्यों बनाई भाई? उससे ज्यादा हर गांव को सड़क से जोड़ते या नहीं जोड़ते, लेकिन हर पंचायत को, हर गांव को, हर ब्लॉक्स को बड़े अस्पताल और बड़े कॉलेजों से जोड़ देते तो देश का ज्यादा भला होता। और आप सड़कों से नहीं जोड़ रहे हो, आप सड़कों से दो जगह से कमाई कर रहे हो। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हो सड़क बनाने के नाम पर, उसका कमीशन आप खाते हो, फिर उन सड़कों को 50 साल में पे करोगे जो हमसे ले रहे हो, और फिर टोल टैक्स भी लगाते हो। आप देख लीजिए मुंबई में, हमारे दहिसर में 25 साल से मैं देख रहा हूं, उससे पहले टोल टैक्स लगा हुआ है। 50 साल आप टोल टैक्स से पैसा वसूलोगे और आप कह रहे हो, आप बना रहे हो फलाना राज्य में इतने रोड बना दी। काहे के लिए बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? मत बनाओ। अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ। इस देश की जनता को कहना पड़ेगा कि रोड बंद करो, क्योंकि रोड बना करके तुमने लूट मचाई है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है वो मेगा इंजीनियरिंग ने किसको दिया, क्यों दिया? सवाल है ये। तो मुझे लगता है ये बांटो राज करो तो है, लेकिन ये बांट भी रहे हैं। कहीं हिंदू कह के बांट रहे हैं, कहीं यादव कह के बांट रहे हैं, कहीं परिवार कह के बांट रहे हैं, कहीं देशद्रोही कह के बांट रहे हैं, कहीं कुछ और कह के बांट रहे हैं। तरह तरह से बांट रहे हैं। खाली हिंदू मुसलमान में नहीं बांट रहे हैं ये। अगर हिंदू मुसलमान में बांटते तो 80% जो हिंदू हैं वो इनको वोट करते, नहीं करते हैं वोट। और अगर हिंदू के लिए करते तो मैं जो अस्पताल और स्कूल की बात कर रहा हूँ फ्री करते, महंगाई नहीं बढ़ाते। महंगाई का सबसे बुरा असर जो है वो आम लोगों पे पड़ रहा है, और आम लोगों में सबसे ज्यादा हिंदू है। तो अब बतलाइए किसके साथ खड़े हैं?